हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिजिक्स का वीवीआई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, जिसमें कि आपको कुल टोटल 20 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दूंगी। और मैं वादा करती हूँ आप सभी से कि उन 20 में से आपका 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में उठकर आएगा तो आएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है आप सभी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए 8 क्वेश्चंस लेकर आई, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अभी तब तक आप लोग देख लीजिए कि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं या नहीं आते। आते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं आता है तो आप उन सबको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जहाँ से भी समझना हो समझ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अच्छा एक्सप्लेनेशन आप फिजिक्स वाले सर से ले सकते हो, वो बहुत अच्छा से आप लोगों को समझा देंगे। बाकी आपको जहाँ से भी समझना है आप समझ सकते हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशंस लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है कि What is electric dipole? Find an expression for electric potential at any point due to ये पहला क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू, पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज़ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये लाइट चैप्टर से है, सभी को पता होगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि बिहार बोर्ड में उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। जैसे कि आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर और बहुत ही मोस्ट अवेटेड चैप्टर है सेमीकंडक्टर से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। जैसे लॉजिक गेट हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर का चैप्टर वो पढ़ लेना है। उसके बाद फिर रे ऑप्टिक्स है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ सेकंड क्वेश्चन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, ये आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइंड करना है, उससे फ्रिंज ब्रेथ निकालना है आपको, ठीक है, ये दिखाना है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डायग्राम। आपको विथ डायग्राम पीएन जंक्शन और एनपीएन ट्रांजिस्टर, चाहे वो डायोड का भी हो रेक्टिफायर का भी हो, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। पीएन जंक्शन से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ को आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। और किस तरह से बैलेंस्ड कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज निकाल अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से किस तरह से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज निकालते हैं, उसके कंडीशंस आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉस लॉ क्या होता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ, और इसको प्रूफ भी करना है आपको गॉस थ्योरम, ठीक है। एक आता है गॉस थ्योरम और कूलम्स लॉ, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितना भी चीज़ है या फिर उसके एप्लीकेशंस 1-2 याद कर लीजिएगा अच्छे से, वो इतना कंप्लीट कर लीजिए गॉस थ्योरम। हम आपको कह रहे हैं कि गॉस थ्योरम पिछले 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, इसीलिए मेरे ख्याल से इस बार आपके एग्ज़ाम में गॉस थ्योरम डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को पूरा याद कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला है लेंज लॉ, और लेंज लॉ का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बताना है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर है लेंस मेकर फार्मूला, जो कि ये है, इसको किस तरह से फाइंड करते हैं वो पूरा बताना है। और साथ ही यहाँ पर आपको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी बताने कि एफ क्या है, म्यू क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है। तो ये इतना चीज़ आपको बताना है, ठीक है, समझ गए। एंड द लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में है कि एनर्जी बैंड क्या होता है, और ये आपको सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, इसके बीच का डिफरेंस बताना है। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड के फॉर्मेशन पर आपको ये सब बताना है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पूरा आपको याद रखना है। आप एक पेज निकालिए, उस पेज में आप ये क्वेश्चंस लिखिए और करेक्ट एक्सप्लेनेशंस लिखिए। आप खुद से आंसर बनाएंगे, खुद से फाइंड करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। आप समझेंगे उस चीज़ को और अपने लैंग्वेज में लिखने की प्रयास करेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स। जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखें तो याद रहे आप सभी को कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको
पॉइंट वाइज आंसर अगर आप लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, टीचर्स बहुत अच्छे मार्क्स आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको प्रेजेंटेशंस भी कॉपी के करने अच्छे से आने चाहिए। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ बात है, वो ये है कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पीएन जंक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आप पढ़ सकते हैं डायपोल वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, इसमें भी आपको बता रही हूँ, लेकिन ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। गॉस थ्योरम डेफिनेटली आएगा, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद फिर आप यहाँ पर लेंस बेकर फार्मूला भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से देख, और बाकी जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है 12 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन रहेगा, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और अगली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड अपने लैंग्वेज में आंसर्स को बनाकर लिखिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए जिनसे नहीं बन पा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय चैम्पियंस।